होना चाहिए कि नहीं? असली विश्वासी वही है जिसकी महीने में एक बार प्रार्थना सुन ले परमेश्वर। शुक्र है परमेश्वर ने इनकी महीने में एक बार सुनना। अगर रोज सुनने लग गया तुम यहाँ क्या करने आओगे? मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, महीने में एक बार सुना कर इनकी। बोलो हालेलुया। हाँ जी सुनेंगे गवाही। हाँ हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रहे हैं इनका बेटा काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, और जब चर्च में आए स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, एनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेकर गए, प्रोफेसी को रिसीव किया, आज गवाही के साथ है, गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। तो बाबू जी नच नच के तो बाबू जी आपके सामने है। देखो छोटी बात नहीं है ये कि हर संडे यहाँ पर लोग आकर गवाही देकर जाते हैं गवर्नमेंट जॉब की। ये परमेश्वर है। हाँ बेटे बताएंगे। शाबाश। कहाँ से आए? सबको जय मसीह के। मैं बिहार गोपालगंज से आई हूँ सर। और मेरे लड़का के लिए वो मोबाइल से प्रे कराए थे, तो मेरे लड़का को 20 साल के बाद मेरे जॉब मिला है। हालेलुया। 20 साल से ट्राई कर रहे थे, अब इनके लड़के को गवर्नमेंट जॉब मिली। कैसे? कोई प्रार्थना कराई तूने? हाँ सर, मोबाइल पे प्रे करे। मोबाइल पे? ठीक है, मोबाइल पे ले जाना हमारी प्रेयर। इसने रिसीव किया। जो आप YouTube ऑनलाइन देख रहे हैं चर्च, लोगों का विश्वास इतना बड़ा है कि जो ऑनलाइन देख रहे हैं वहीं पर रिसीव करते हैं, उनकी वहीं गवाहियाँ दड़ादड़ बनने लग जाती हैं। अगर आप चर्च में आए तो कितनी गवाही लेकर जाओगे ये सोचो। समझ में आए कि नहीं? बाइबल बताती है कुछ लोग निराश हो जाते हैं इस बात के लिए कि इसकी गवाही आ गई, मेरी नहीं आई। बाइबल में लिखा कह रहा जो भाग उतावली से मिल जाता है उसमें अंत में आशीष नहीं रहती, लेकिन जिसको देरी में मिलती है, कह रहा कि जिसको देर में मिलता है उसके लिए बहुत कुछ करके मिलता है, बहुत गवाहियाँ। इसका मतलब डबल ट्रिपल लाइन लगी होगी गवाहियों की यीशु मसीह के नाम में। हाँ नेक्स्ट। हाँ गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इसने स्पेशल बीज बोकर अपॉइंटमेंट कराई और आपने इसके लिए प्रेयर करी थी। उसके बाद ये बहन बता रही है कि लुधियाना जिला के महिला विंग की प्रधान बन चुकी है, प्रेस हो चुकी है। कदे आया करो कदे जाया करो, कदे आया करो कदे जाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो। आरी 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 यसू देया लोकां दी बस यसू मसीह नाल यारी, यीशु मसीह की। हाँ सुनेंगे बेटे। कहाँ से आए बताएंगे? लुधियाने से पापा जी। पापा जय मसीह की। लुधियाना किथेगा? पंजाब से लुधियाने से आए हैं। हाँ बेटे बताओ। शाबाश। पापा जी ਅਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀਗੀ। लड़की वो छोड़ दे माइक। हाँ बोलो बेटे। ਅਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। खत्म हो गया। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। हाँ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। महिला विंग की प्रधान बन गई पापा जी लुधियाने। महिला विंग की लुधियाने की प्रधान बन गई। हालेलुया। ये परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तेरे को ऐसे नहीं बनाया, आगे तेरे को एमएलए भी बनाएगा प्रभु। विश्वास करो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको आशीष दे रहा है परमेश्वर। मैं तुम्हारे अंदर एक जोश डाल रहा हूँ। विश्वास क्या होता है? विश्वास कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है? विश्वास करो, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आपको जीरो से हीरो बना सकता है। लेकिन जो विश्वास नहीं करता उसकी जिंदगियों में कुछ नहीं होने वाला। कोई भी माँ के पेट से नहीं लेकर आता विश्वास। विश्वास को धरती पर रहकर बनाना पड़ता है। वचन पर विश्वास करके करे कि विश्वास की बातें मुंह से अंगीकार करनी पड़ती हैं कि मैं सक्सेसफुल आदमी हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं बहुत कुछ करूँगा अपनी लाइफ में। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो परमेश्वर के नाम में जो विश्वास की बातें की जाती हैं वो पूरी होती हैं। बोला हालेलुया। आपके सामने ये बहन बता रही है कि महिला विंग की प्रधान बन गई। हाँ शाबाश। नेक्स्ट। खुदावंद के लोगों तालियां बजा। हालेलुया। प्रॉफिट की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि आप प्रोफेसी कर रहे थे। आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर को करोड़ों की प्रॉपर्टी से ब्लेस करने जा रहा है। और ये भाई बता रहे हैं
कि ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस हो चुके हैं, 2 न्यू कार के साथ ब्लेस हो चुके ਉਹ हैं। ਦੋ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਦੋ ਵਾਂਗੂ ਜੀ बोलो यीशु मसीह की जय। वो देखो भाई साहब, यही बंदा है, इसने क्रिसमस पे कितने पैसे लिखवाए थे? 1 करोड़। 1 करोड़। और मैं जब भी मुझे मिलता था मैं से कहता था, मैंने कहा अबे मेरे 1 करोड़ खा गया तू। अब तक तो आए नहीं, लिखवा के चला गया। जब क्रिसमस से मैंने लिस्ट देखी मैंने कहा ओहो मैं तो करोड़पति हो गया, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा था बेचारे का। अभी देखो, अब सुनो, हाँ गवाही। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलेशिया को जय मसीह की। हाँ हाँ और पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे यहाँ पे गैस वालों नाम वालों को गाड़ी और प्रॉपर्टी मिलने वाली है। और मेरे को 2 गाड़ियाँ और 64 करोड़ की प्रॉपर्टी से परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करा है। और मैं यहाँ पे बैठा था, पापा जी ने बोला था कि यहाँ पे कोई बैठा है प्रॉपर्टी के कागज लेके, बिल्डर का काम करने वाला है। नहीं नहीं, तो तू उस मेंबरशिप की मीटिंग में आया था, याद है तेरे? हाँ जी, हाँ एक जी। मेंबर मीटिंग भी रखी थी और उसमें जो लोगों ने नाम लिखवाया था मैंने उनकी स्पेशल दुआ की थी, जिन्होंने क्रिसमस से बीज बोया था, जी, डायमंड गोल्ड वालों की। डायमंड गोल्ड वालों की। जी। और देखो उनमें से एक बंदा ये है जो जीरो था, कर्जा था, 64 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी से ब्लेस किया। ऐसा आमीन। और पापा जी ब्लेसिंग कर रहे थे कि इसने तो कोई हमारे से ऊपर जंग जीत ली। पापा जी यहाँ पे प्रॉपर्टी कर रहे थे, मैं जमीन के कागज लेके बैठा था कि कोई यहाँ पे बैठा बिल्डर का काम करने जा रहा है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बनने वाला है, मैं बनने वाला हूँ 200 करोड़ का मालिक। ऐसा नहीं। बोलो हालेलुया। मैंने रिसीव किया था पर मैं बोला नहीं। मुझे तो तेरी अंगूठी चमक रही दूर से आज, Yes. मेरी कहाँ गई? हालेलुया। हालेलुया। देखो यही बात अभी मैं बताना था, विश्वास की बात। ये बंदा कर्जे में था, 50,000 रुपये भी इसके पास नहीं थे, कर्जे में था ये, लेकिन इतने पेपर लेके घूम रहा था। विश्वास की बात है ये। और इसने आना नहीं छोड़ा, रेगुलर आता रहा और पता नहीं किस किस की अपॉइंटमेंट कराता रहा, उनके साथ अपने आप भी अंदर घुस जाता था। हाँ जानता हूँ, चालू है ये हरियाणा का। सुनो, और देखो आज विश्वास की बात देखो, परमेश्वर ने इसको कितनी गाड़ी छल्ले हैं तेरे पास? 2 गाड़ी लेकर आया नवी, और 64 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक हो गया, और कह रहा है 200 करोड़ भी मेरे आने वाले हैं जल्दी यीशु मसीह के नाम में। कौन है चर्च? ये कौन है? यीशु। विश्वास करते हो आज यस कुछ भी हो सकता है, यस। लेकिन जब आप विश्वास ही नहीं करते, मैं क्या करूं? आज की मीटिंग आपको फाइनेंशियल ब्लेस करने के लिए। यस आमीन। हाँ हाँ, शाबाश, जोर से तारीफ करो, शाबाश शाबाश। आमीन। आज 64 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वाले, इसको कमरे में बंद कर दे, फोन नंबर लेके इसका। हाँ मैं तो पापा जी आपको ही देने आया था 64 करोड़ की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट और गवाही के साथ। तो अंग्रेज भी आज ही ले आया। हाँ शाबाश, चलो बस हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ जल्दी। हालेलुया। हाँ प्रॉफिट जी लाइन लगी हुई है। हाँ। सालों साल से बेबी बॉय की ब्लेसिंग चाहते थे, नहीं मिल रही थी। आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, हाँ। एनॉइंटिंग ऑयल वाटर लिया, आज गवाही के साथ आए, सबको बेटे मिले। ਦੋ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਦੋ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਨੱਚ पहले मैं गवाही शुरू करता हूँ इधर से। ये इनका नाम है अक्षय कुमार। ये लड़का मेरा विश्वासी है 2012 से। इसकी शादी भी मैंने कराया, लेकिन इनके पास बच्चे नहीं हुए। और ये हमेशा अपनी पत्नी को, मतलब थोड़ा सा कंजूस भी है ये। इसको पता था कि भाई स्पेशल ले एंड प्रे कराओ, बच्चे की आशीष मिलती है। तो अपनी पत्नी, इसकी पत्नी बोलती स्पेशल ले एंड कराए, कहता वो देख फ्री वाली हो रही, वहीं घुस जा। मतलब पैसे वाला आदमी, दान दून देने वाला आदमी अपनी पत्नी को फ्री ले एंड भेज रहा। मैंने एक दिन देखा, मैंने कहा जिसके पास बच्चा नहीं आगे आ जाओ। इसकी पत्नी सबसे आगे खड़ी, स्टेज पर खड़ी थी तू। तो मैंने कहा, मैं इसको घूर रहा था, मैंने कहा तू भी यहाँ खड़ी। तो मैं इसको बोला, लेकिन इसको विश्वास नहीं हुआ, है ना। मैं कहा बीज बोने के बाद रास्ते खुलते हैं। फिर इसको समझ में आया, इसने एक दिन स्पेशल ले एंड कमरे में भेजा अपनी वाइफ को, और आज ये बेटे के साथ आया है। कितने साल का बताओ, गवाही बताओ, शाबाश। मैं 1 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी, और
मैं 1 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी, मतलब 1 साल मेरी शादी को हो गया था, लेकिन मैं बिल्कुल एक बार भी कंसीव नहीं कर पा रही थी। और जब भी मीटिंग होती थी, एप्पल मीटिंग हुई, प्री लैंड मीटिंग हुई, तो मैं आती थी, लेकिन फिर भी नहीं होता था। मैं कई बार इनको बोलती भी थी, मैं कहा प्री हैंड ले हैंड मीटिंग में आप मुझे भेजते रहते हो, थोड़े बहुत पैसे लगाओ आप। स्पेशल ले हैंड मीटिंग अपना स्पेशल ले हैंड प्रे करवाई हमने बीज बो के। मैंने 18 जून को हमने ले हैंड प्रेयर करवाई और 30 जून को ही मुझे रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आ गई और परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी के साथ। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से बोला हालेलुया। हालेलुया। शाबाश, ऐसी औरत चाहिए जो आदमी को ठोक दे। शाबाश। हाँ हाँ, अभी देखो आपके सामने, हाँ बेटे देखो, बेटा नहीं था। और कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। इनको भी बेटे की आशीष, तेरे को है? हाँ जी। बेटे की आशीष मिली है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। और करे 3 साल से बेटा नहीं था। कहाँ से आए बेटे? यूपी से। यूपी से। और बेटे की आशीष मिली इनको भी यीशु मसीह के नाम में। कैसे मिली? प्रोफेसर रिसीव की थी। जी हाँ हाँ। 3 साल से बेटा नहीं था। कहाँ से आया? हरियाणा से जींद। हरियाणा जींद से आए, भविष्यवाणी को रिसीव किया, बेटे की आशीष मिली। देखो 3 साल से कहाँ से आया? यूपी आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। क्या बताया था डॉक्टर ने? बोल रहा था सूजन होगी, कभी कंसीव नहीं कर कभी कंसीव नहीं कर पाएगी। उसको बोला था कभी कंसीव नहीं कर पाएगी। मेडिसिन 3 साल से इसके पास बेटा नहीं था। और आज ये बता रही है कि जैसे इसने प्रार्थना कराई, प्रेग्नेंट है। रिपोर्टें साथ लेकर आई हैं। जो 3 साल से प्रेग्नेंट नहीं थी, अब 4 महीने से प्रेग्नेंट है। आप इसमें रिपोर्ट में देख सकते हैं। बोला हालेलुया। ये प्रभु की ओर से है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। 11 साल से आई आजा बेटे, कोई बेटा नहीं। आजा शाबाश। देखो कितनी बड़ी गवाही। अभी जैसे बबलू ने बताया कि 17 साल से बच्चा नहीं था, ये देखो 11 साल से कोई बेटा नहीं था। ताड़ी बजाएंगे जोर से शाबाश। हालेलुया। हाँ हाँ। कहाँ से है बेटे बताओ? यूपी से। यूपी से। कितने साल से बेटा नहीं था? 10-11 साल हो गए। कोई बच्चा नहीं था 10-11 साल से। और कैसे मिली आशीष? हैंड प्रे करवाई थी। स्पेशल लैंड प्रे कराई थी आपने। देखो बीज बोकर स्पेशल लैंड प्रे कराई। सुन रहे अक्षय? और इसको गुड न्यूज मिली, गुड न्यूज। आज बेटे के साथ आए हैं यीशु मसीह के नाम में। 11 साल का शराब टूट गया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, आपके पास 11 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल बच्चा नहीं है, विश्वास करना, आ जाना मेरे चर्च में, बेटे की आशीष मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। ये पहला चर्च है। मैं घमंड नहीं करता हूं, लेकिन ये पहला चर्च है जहां पर आप हर संडे यहां पर लाइन लगी होती है। जलंधर ताजपुर में भी, न्यू चंडीगढ़ चर्च में भी, कि 10-10, 20-20 लोग, 100-100 लोग एक साथ गवाही दे रहे होते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बेटे की आशीष दी है। हालेलुया। जो विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके रिश्तेदारों में भी ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ। 6 साल से बच्चा नहीं था। 6 साल से बेटा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। नहीं जी, पहले लड़का है। फिर उसके बाद 6 साल से कोई बच्चा कंसीव नहीं हुआ। हाँ तो पहले वाले से हमने क्या लेना? तू आगे आ जा। तेरे को एक ही चाहिए, दूसरा बच्चा चाहिए था इनको। 6 साल से कंसीव नहीं हो रहा उसके बाद। तो डॉक्टर क्या बोल रहा था? कंसीव नहीं कर पा रही थी सर, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। डॉक्टर के पास नहीं गए। 6 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे थे। फिर किसने बताया यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में मेरे देवर है जो लितानी का है। देवर है, उचाणी का है। नहीं करनाल जी, से? लितानी हरियाणा से है जी। हरियाणा से। एप्पल मीटिंग में आए आप? हाँ जी, एप्पल खाया आपने? हाँ अभी कितने महीने से प्रेग्नेंट 6 है? मंथ से। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ। 3 साल से बेटा नहीं था, परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया यीशु मसीह के नाम में। ये देखो 16 साल से कोई बच्चा नहीं था। आगे आओ शाबाश। देखो 16 साल से, हाँ बताओ शाबाश। आगे जाओ बेटे। कहाँ से आए आप? जय मसीह के पापा जी। हाँ हाँ। मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से आए। 16 साल से कोई बच्चा नहीं था। नहीं था। 16 साल से कोई बच्चा नहीं था। हाँ जी। घर जाके कुट्टेगा तेरे को। 16 साल से कोई बच्चा नहीं था। और कैसे मिली बेटे आशीष? आपने प्रोफेसी को रिसीव किया।
भविष्यवाणी को रिसीव किया नेपाल से। ये बता रही है मैंने नेपाल से भविष्यवाणी को रिसीव किया, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनके पास बेटा नहीं है, जॉब नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं कह रहा हूँ आज से रास्ते खुल रहे हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गुड न्यूज मिल रही है। और ये 16 साल के बाद इसको बेटी हुई है और ये गवाही देने के लिए आई है चर्च के अंदर। देखो कितनी बड़ी बेटी करके लाई है, पहले आ जाती गवाही देने। जोर से तारीफ करो, शाबाश। ऊपर उठाऊं, ऊपर उठाऊं। देखो मैं देख रहा हूं ऐसे यूट्रस में गिल्टियां गांठें होगी थी आपको, मेरी सिस्टर को थी आपको होगी थी जी गिल्टियां गांठें, कैसे चली गई फिर? आपने प्रार्थना करी थी पापा जी, आगे बुला के प्रार्थना की थी और बता रही है वो गिल्टियां, ट्यूमर वाली गिल्टियां गांठें आदि लेडीज के अंदर से ऑपरेशन बोला डॉक्टर ने, और अभी गायब हो गई हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। प्रोफेसी को रिसीव किया इस लड़के ने, टॉप किया है, शाबाश। कहां से है? दिल्ली। दिल्ली से? दिल्ली वाले तो तेज होते हैं पूरे, खा खा के लाला बना हुआ है। हंस रहा कह रहा क्या क्या है, बता गवाही बता। मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने ऑनलाइन में रिसीव किया था और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। जोर से तारीफ करो, जोर से। और लाला भी है भाई। 8 साल से पाइल्स का प्रॉब्लम था, किसको था? आपको बवासीर की प्रॉब्लम थी। कहां से आए आप? बहादुरगढ़ हरियाणा से। बहादुरगढ़ हरियाणा से। देखो पाइल्स की प्रॉब्लम थी, बवासीर, 8 साल से दवाइयां खा रहा है लेकिन जा नहीं रहा। पानी लगाने से हुआ मेरा। ऑयल पानी लगाया? हाँ जी। पानी तो बहादुरगढ़ में भी मिला है। नहीं, ऑयल लगाया था। ऑयल लगाया, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, प्रार्थना वाला ऑयल और पानी इसने यूज किया। बोल रहे कह रहे कि वो बवासीर खत्म होगी, बिल्कुल जड़ से खत्म होगी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, सर्जरी बताई थी डॉक्टर ने और इसने स्पेशल लैंड ब्रेक कराया। हाँ बताओ बेटे, क्या बताया था डॉक्टर ने? पापा जी की जय मसीह की, ये सारे कलेसिया की जय मसीह की। पापा जी हॉस्पिटल में कुराली रेफर कर दिया, पीजीआई भेजा, वहाँ भी इमरजेंसी में रेफर कर दिया और बोला हार्ट में एथी में ले जाओ हॉस्पिटल में। वहाँ बोला कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ बोला नहीं ऑपरेशन हम नहीं कराएंगे। लड़का से बोला जाओ पापा जी से ले हैंड प्रेयर कराओ, मैं ठीक हो जाऊँगा। लड़का बेड पर छोड़ कर यहाँ आया, आपसे ले हैंड प्रेयर करा। डॉक्टर बोला इनको कुछ नहीं हुआ, ये तो अच्छी हो गई, नॉर्मल बोल के भेज दिया। देख लो कहाँ से आए आप? बिहार से। ये बता रही है कि इसको हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि तेरे को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, सर्जरी करानी पड़ेगी हार्ट की, लेकिन इसके लड़के ने स्पेशल लैंड प्रे कराई यहाँ पर आकर। आप भी आए थे? नहीं, हम बेडे पर थे। आप बेड पर थे, लड़के ने कराई और ये बता रहे हैं कि स्पेशल लैंड प्रे कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, आपकी माँ को वापस ले जाओ, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कैंसिल हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। कह रहे 3 साल से गुप्त रोग था और ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया, आजाद हो गए और इनकी गवाही सुनेंगे। हाँ हाँ जय मसीह। ये देखो अस्थमा डायबिटीज का प्रॉब्लम था, मैं देता हूँ, और पैर गल गए थे। स्क्रीन पर दिखा, पैर बिल्कुल, उंगलियां डॉक्टर ने काटने के लिए बोल दिया था। लगा दी स्क्रीन पर। 15 साल से करें। और ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने स्पेशल लैंड प्रे कराया और मेरी फोटो वाली जिस दिन से बता रही थी इनकी लड़की के, इन्होंने टी शर्ट डाली, उसके डैडी कह रहे हैं मैं उस दिन से चंगा ही हो गया। हालेलुया। सुन रहे हो? सारे भूत प्रेत भाग गए, सारी बीमारियां भाग गई हैं। मैं कह रहा हूं कि विश्वास करना है, परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को। हालेलुया। स्किन एलर्जी थी, देखो स्किन एलर्जी, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, कोढ़ जैसी बीमारियां दूर होगी इनकी। 4 साल से अस्थमा था। कितने साल से? 4 साल से पापा जी। हाँ अस्थमा था। कैसे ठीक हुए? स्पेशल ले हैंड प्रे कराए, फिर ठीक हो गया। किसको था अस्थमा? मेरे को था। इनको था, पंप लेना पड़ता था, करे स्पेशल लैंड प्रे कराया, अस्थमा बिल्कुल गायब हो गया। जोर से तारीफ करो। ऐसे नहीं कोई मिठाई का डब्बा लेकर आता है यहाँ पर, आजकल तो मौसी दादी के भी नहीं लेके जाते। स्किन एलर्जी थी, देखो पूरे शरीर पर फोड़े, फिंसियां, और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, बच्चे आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। 2 स्पेशल लैंड प्रे कराया, इसको अपने मकान में चली गई। अब पहले किराए पर थी, इसको घर की आशीष मिली। देख लो, जिसने अपने घर में जाना है तो आपको पता है क्या कराना है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। 10 साल से
ये भी घर लेना चाहते थे और बहुत बढ़िया कोठी, इसको भी करोड़ों रुपए की कोठी मिल गई। हालेलुया। स्पेशल लैंड पे क्या कराया था? स्पेशल लैंड पे कराया स्पेशल लैंड। हाँ जी कहाँ कराया था? पापा जी मकान लेने के लिए? हाँ जी सर, बच्चे के लिए भी कराया था पापा जी। बच्चे के लिए भी कराया था? हाँ जी पापा जी। बच्चा भी हो गया? नहीं हुआ। बच्चा नहीं हुआ अभी? अच्छा, तो गवाही दे रही है कि बेइज्जती कर रही है? नहीं पापा जी। लो पकड़ो पकड़ो। सारे बोलो हालेलुया। ये कह रही है स्पेशल लैंड पे कराया और कभी सोच नहीं सकती पापा जी माइक ऐसा मकान मिल जाएगा, पर पापा जी परमेश्वर ने मैंने इतना अच्छा मकान दिया प्रभु ने कि मैं कह भी नहीं सकती पापा जी, इतनी औकात भी नहीं थी कि इतना बड़ा मकान ले सकते। मकान तो लाखों करोड़ों का। हाँ जी पापा जी। और बीज तो थोड़ा ही बोया था तुमने। कोई ना पापा जी और बोंगे। तो अभी कह रहा हूँ दो प्रेयर इकट्ठी नहीं हो सकती। पहले एक कराओ घर की, फिर बच्चे की कराओ। पकड़ो पापा जी तुम्हारे लिए मिठाई। हाँ पकड़ो पकड़ो, शाबाश। परमेश्वर तुझे बच्चे के साथ ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। ये भी घर के साथ ब्लेसिंग मिली। देखो कार के साथ, घर के साथ। कहाँ से आए आप? न्यू चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए, घर और कार की ब्लेसिंग मिली। जोर से तारीफ करो। कह रहे कि इनके भी गाड़ियां गाड़ियां, घर घर। आप देख रहे हैं उंगली कट के अलग गिर गई थी और ऑयल वाटर लगाया, 1 मंथ में वापस जुड़ गई। हैं, कमाल हो गया रे। ये देखो आप स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपकी, इसकी फोटो दिखा रहा हूँ। किसकी थी बताओ? शाबाश। मेरे हस्बैंड की। इसके हस्बैंड की उंगली ये पड़ी, ये देख लो, देख लो स्क्रीन पर फोटो देखो। इसके हस्बैंड की उंगली ये पड़ी, कट के गिर गई थी। और जब इसने दौड़ कर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और उसी समय वो उंगली वापस जुड़ गई। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। 1 साल से अरे मिराइकल हो रहे हैं यहाँ पर, मिराइकल। समझ रहे हैं कि नहीं? एक बिजनेस बंद थे, पथरियां थी, रसोलियां, शॉप। नई नई गुड न्यूज मिली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, पिछले 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 ऊपर करो। कार की ब्लेसिंग, घर की ब्लेसिंग, स्पेशल लैंड पे कराया। नशे 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 से छूट गए, आजाद हो गए। अपने हाथों को उठाओ जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अपने सिर पे हाथ रखो। सब लोग सब लोग सब लोग जितने जो चाहते हैं आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज से पवित्र आत्मा जी बड़े बड़े चमत्कार इनके लाइफ में होने पाए। परमेश्वर जो लोगों ने आज बीज बोया, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए। जिन्होंने बीज नहीं बोया, अपने हाथों में पकड़ो इसी समय बीज, और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी मैं आज इस समय परमेश्वर ये भेंट, ये बीज आज इनके लिए बोता हूं। पवित्र आत्मा जी आज जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने घराने के लिए हाथ में बीज पकड़ के बैठे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन बीज बोया है, मेरे पिता परमेश्वर इनके बिजनेस करोड़ों रुपए के होने पाए यीशु मसीह के नाम में। नुकसान करने वाली आत्मा जय यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तूने 64 करोड़ की भी गवाही दिया, 200 करोड़ की भी गवाही दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं यहाँ पर कोई आदमी बैठा है जिसको 200 करोड़ मिलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप में से वो आदमी बन सकते हैं? तो आपको विश्वास से आमीन बोलना, चिल्लाना है आज। इसका दोनों हाथ खड़े करने ऊपर। शायद आपको विश्वास नहीं है, मुझे लगता नहीं विश्वास नहीं है। मैं कह रहा हूं आप में से वो व्यक्ति, विश्वास कैसे होता है? जब किसी ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था, उसने कहा था तू प्रॉफिट होगा, तो मैं उसी समय अपने कोठे पे नाचने लगा। 2 दिन नाचता ही रहा। समझ रहे हैं? मैंने विश्वास किया और 1 साल 1.5 साल कोई भविष्यवाणी नहीं हुई मेरे से, लेकिन मैं फिर भी नाचता ही रहा कोठे पर। समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे विश्वास था परमेश्वर करेगा एक दिन। आपको पता है मैं अपनी छत पर चढ़ता था और रोज मैं छत पर कूदता था और मैं कहता था स्वर्गदूतों तुम मेरे पास हो, मुझे टेलीफोन नंबर बताओ, लोगों के एड्रेस बताओ, नाम बताओ, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। सुन रहे हो? आज परमेश्वर मुझे बताता है। ये विश्वास है। दिखते नहीं स्वर्गदूत, लेकिन ये पहला स्टेप है विश्वास का। दूसरे स्टेप में आपको दिखने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना। मैं कह रहा हूं कोई बैठा है यहाँ पर 200 करोड़ 200 करोड़। वो लड़के ने छलांग मारी हो। चल कुर्सी पे चढ़ दोबारा, कुर्सी पे चढ़ दोबारा। हाँ कुर्सी पे चढ़, कोट वाले कुर्सी पे चढ़, कुर्सी पे खड़ा हो। कोट, हाँ लड़के, हाँ फिर से। लड़का कह रहा फिर से खड़ा हो, फिर से। पिछली बार तू तेरे लिए भविष्यवाणी किया था। हाँ। तो क्या क्या मिला? रविवार को भविष्यवाणी किया था, मंगलवार को ही जॉब मिल गया इंटरनेशनल कंपनी में। अब सुनो, जब मैंने कहा तो उसने छलांग लगाई है। जा लिख ले। अभी तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? ईमानदारी से बोलियो। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कटकरे में खड़ा तू परमेश्वर के। 36 रुपए। 36 रुपए।
यूसुफ तो तू तो हमारे काम का है ही नहीं। कोट पैंट पहन के आ गया तू ऐसे? आ गया। पापा ने कोट पैंट पहना तो बेटा क्यों नहीं पहनेगा? तू है वो लड़का जिसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। Yes, amen! 200 करोड़ रुपए का मालिक होगा। ये तू ये सुनू ये सुनू ये सुनू ये सुनू ये सुनू करता है प्यार बंदे और नचता तू वांगू नाले ताड़ी मार बंदे लड़के अबे ये डांस तो तेरा कुर्सी पे देख रहा है आज स्वरदूतों ने। खड़ा हूं और बता तो 200 करोड़ रुपए का मालिक बनेगा कि नहीं? कैसे बनते हैं मैं फिर तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। यस। एक प्रोजेक्ट पास होगा, तेरा नंबर आएगा उसमें। यस। एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकलेगी, तू फॉर्म भरेगा। यस। और तू इंग्लिश फट 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 बोलेगा। यस। अभी क्या किया बा तूने? अभी मैंने बायोटेक्नोलॉजी में अपना जो एजुकेशन है वो कंप्लीट किया है और अभी फिलहाल मैं इंटरनेशनल कंपनी में हूँ और जिस पोस्ट में मैं हूँ मुझे वो टोटली काम इंग्लिश में ही करना हो रहा है। फट 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 समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। इंग्लिश में करना हो रहा है। हाँ, मेरे को क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है वो भी अंग्रेजी में। अभी 36 रुपए हैं तेरे अकाउंट में। हाँ। आज मैंने भविष्यवाणी किया। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर किसी अमीर आदमी के लिए करूं तो कहेंगे इसकी शायद इसका कोई बड़ा बिजनेस होगा। हाँ। समझ रहे कि नहीं? कौन और तेरे घर में कौन है? मैं और मेरी मम्मी। बस। मम्मी क्या करती है? मम्मी के पास अभी मम्मी का खुद का बिजनेस है, प्रोडक्शन हाउस का। मैं पूछ रहा हूं तेरी माँ के पास पैसे हैं? हाँ। नहीं, कितने पैसे हैं तेरी माँ के पास? तुम्हारे पास मकान है? नहीं, मेरे मकान भी गिरवी पड़ी हुई है। गिरवी पड़ी हुई है, वही तो पूछ रहा हूँ ना। तभी तो कह रहा हूँ ये मत बताओ हमारे पास बड़ा बिजनेस है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो हो तुम। आज से ये भविष्यवाणी है, प्रॉफिट बजिंदर को तेरे लिए भविष्यवाणी करना था आज के दिन। पवित्र आत्मा ने बोला है। यस। ये लड़का है वो। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के 200 करोड़ 400 करोड़ निकले, सब इतनी गवाहियां दे के गए। इनकम टैक्स वाले ही आ गए यहाँ पर। इतनी बड़ी बड़ी गवाही देकर गए। बेवकूफ से एक भी मुझे करोड़ों रुपए नहीं देकर गया। तेरे को देख ले, मैं तेरे को अच्छे से मुझे तो ईमानदार लड़का लग रहा है। हालेलुया। सच कह रहा हूं। एक आदमी सुना था आपने, एक लड़का आया 273 करोड़ रुपए की गवाही देकर गया। एक आया 100 करोड़ की, एक 64 करोड़ की देकर गया। अभी बाद में पतली गली से निकल जाते हैं। हमारा लेंटर अब तक नहीं बढ़ा। मैं भाई साहब घुटने टेक टेक के प्रार्थना कर रहा हूं लोगों के लिए कि परमेश्वर कोई व्यक्ति तो ऐसा दे जिसको 200 करोड़ मिले, 400 करोड़ मिले, 500 करोड़ मिले। Yes, amen! आज से मैंने वो प्रार्थना अपने लिए शुरू कर दी है। अब मैं किसी के लिए नहीं बोलता क्योंकि सारे गद्दार हैं। तेरे लिए बोला आज मैंने, 2 महीने में पहली बार बोल रहा हूं आज मैं। ईमानदार रहेगा? यस। जा फिर 200 करोड़ रुपए की आशीष आ रही है। ये सुनू ये सुनू ये सुनू ये सुनू ये सुनू करता है प्यार बंदे और नचता दुआ गुनाले ताड़ी मार बंदे नचता दुआ गुनाले ताड़ी मार बंदे नचता दुआ गुनाले ताड़ी। हालेलुया। सुनो देखो, मेरे लिए एक भविष्यवाणी हुआ था कि तू हेलीकॉप्टर लेगा। उस समय मेरी दादी खेत में घास काटा करती थी लोगों के। आप समझ रहे हैं? मतलब सोच भी नहीं सकते आप। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो असंभव को संभव कर सकता है। आप एक प्रोफेटिक कॉलेज में आए हैं, प्रोफेटिक स्कूल में आए हैं। भविष्यता जो बोलता है वो होता है। विश्वास करना, बहुत सारे लोग बाइबल में धनी होने के लिए, आशीषें लेने के लिए नबी के पास जाते थे, लेकिन नबी के पास खाली हाथ नहीं जाते थे। यहाँ पे आ जाते हैं मुंह उठा के खाली हाथ। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो आज तो पादरी खूब बजा रहा हमारी। अपने हाथों को उठाओ, अपने बीज पकड़ो, शाबाश। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि आज फाइनेंशियल मीटिंग है। आप चर्च में से, मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया में 100% में से 90% लोग कहता आज भी कर्जे में है, दिक्कत में है, परेशानियों में है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ नया काम करना चाहता है।
पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा अपने हाथ में बीज पकड़े हुए हैं, जिन्होंने आज का वचन ध्यान से सुनने का फैसला लिया है, परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा ये सच में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को देखने पाए यीशु मसीह का नाम। नुकसान होने बंद हो जाएं। जो दान दे रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा कहीं से भी परमेश्वर बीज बो रहे हैं, इनके घराने पर तेरा हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनके बंद पड़े डोर खुल जाएं, बड़े बड़े बिजनेस खुले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। मेरे पास एक आदमी आया था, और दान में डाल दो। एक आदमी आया था नेपाल से, और वो सरदार था, जीरो था वो, और उसके 20 लाख रुपए इसके पता नहीं 70 लाख रुपए अकाउंट में आए उसके। कोई लॉटरी लगी, जीत गया वो है। परमेश्वर ने आशीष दिया कुछ। अभी बहुत सारे लोगों के साथ मिराइकल होने लगेगा आज से। क्या आप तैयार हैं मिराइकल करवाने के लिए? मिराइकल सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा के वचनों में जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? विश्वास करते हैं आज परमेश्वर मेरी ओर खड़ा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी ओर खड़ा होगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो परमेश्वर तेरी ओर खड़ा होगा। मैंने सुनना, हमारे पास कुछ भी नहीं था, विश्वास की बातें बता रहा हूं, थोड़ा सा आपके अंदर नॉलेज आए। कानू साहब खड़े होना जरा। कानू साहब हमारे साथ, ये कानू साहब हैं। ये कानू किसको बोलते हैं? जो लोगों की जमीन माप लेते हैं। और एक पटवारी थे इनके साथ, उनका ना, वो क्या करते हैं? जमीन मापते हैं, लोगों की मापते हैं कि नहीं? मतलब पटवारी कानू होते हैं। जिस दिन ये मेरे चर्च में आए तो उस दिन मैं समझ गया, मैंने कहा अब पटवारी कानू मेरे चर्च में आने लगे, अब भाई साहब प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, किराए का चर्च छूट जाएगा। समझ रहे? तो मैंने जिस दिन इनको सुना, इनकी गवाही सुनी कि भाई मैं कानू और मैं पटवारी हूँ, तो हम वहाँ पर बाल भवन में किराए पर चर्च लगाते थे चंडीगढ़ में। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आज जो 5-5 फुट उछलेगा आज कुर्सी से खड़ा होके विश्वास के साथ, उसके घर में, कहते पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं करोड़ों रुपए की आशीष दूंगा। लेकिन लोगों का ना उस समय विश्वास नहीं था, लोग ना ऐसे उछल रहे थे मुझे दिखाने के लिए, हालेलुया। और मैं और कानू साहब सबसे ज्यादा उछल रहे थे, और मैं उछल रहा सबसे ज्यादा। मैंने कहा और कोई उछले ना उछले, आज पवित्र आत्मा ने बोला मैं ही उछलूंगा, इनका विश्वास ही नहीं है। और बाद में मैंने कानू साहब को पूछा, कानू साहब आप किसके लिए उछल रहे थे? कहते मैं अपने चर्च के लिए, कि साडी चर्च अपनी हो जाए, जमीन आ जाए। और परमेश्वर ने इसी बंदे को इस्तेमाल किया। एक आदमी ने, सुनो, हमारे पास पैसे नहीं थे, इन्होंने कहा चलो 4 करोड़ रुपए की जमीन का बयाना दे दो। हमने 4 करोड़ रुपए की जमीन का बयाना दे दिया। विश्वास की बात देखो, जब बयाना दिया मेरे पास मुश्किल से मैंने 5 लाख इकट्ठे करके दिए होंगे। उसके बाद फिर मैंने 10 लाख इकट्ठे करके दिए भाई साहब। लेकिन आपके सामने है वो एक परमेश्वर देखता है, हालेलुया। और जैसे ही वो जमीन का जब दिन आए कि भाई जमीन वाला कह रहा तुम्हारा बयाना मर जाएगा, तो मैं कानू की तरफ देखूं, कानू मेरी तरफ देखे। मैंने कहा मेरे तो लगे कानू के हाथ आप कुछ करो। तो हम वहां पर एक जगह पर बैठे हुए थे और आंधी आई, तूफान आया और वो हवा उधर की तरफ गई, तो उधर ही वो जमीन थी। तो कानून साहब ने कहा नहीं रब करेगा, आप उछले, होएगा कुछ ना कुछ होएगा। लास्ट डे था जिस दिन, हाँ बंदर बाप इधर है, लास्ट डे था, लास्ट डे। और लास्ट डे के दिन जब हम कुछ भी नहीं हो रहा था, हमने प्रार्थनाएं की और मैं उस समय में अंदर से रो रहा था। मैंने कहा परमेश्वर क्या होगा, वो भी गया जो था। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, एक वचन से कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन से। नीति वचन 15, और देखो उसमें क्या लिखा। नीति वचन 15, बैठ जाओ कानू साहब, पढ़ जना अशोक, उसका 13। हालेलुया। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। उसमें लिखा कर मन के दुखी होने से आत्मा निराश हो जाती है। जो आप काम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते।
जो आप बनना चाहते हैं वो नहीं बन सकते। जब आपकी आत्मा हार जाती है तो आपका बिजनेस डाउन होता है, आपकी ब्लेसिंग रुक जाती है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए। तो मैं उस समय में निराश हो गया, आत्मा में हार गया, और उसी समय मैं बेड पर लेट गया। मैंने कहा छोड़ परे, मरने दे, जैसे काम चल रहा है वैसे, मैंने कौन सा अपने लिए करना है, ये तो परमेश्वर के घर के लिए होना है। और उसी समय उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि वहां पर लिखा मन के आनंदित होने से। किसके आनंदित होने से? मन के आनंदित होने से। कह रहा है कि फेस पर भी प्रसन्नता छा जाती है। और उसी समय मेरे पास एक सरदूत आया 5 मिनट के बाद, और मुझे आके हाथ मारा, मुझे बोलता है उठ और हंस 3 बार। मैंने कहा मैं कैसे हंस सकता हूँ? उसने कहा हंस। कहता है मैं कमरे के बाहर खड़ा हूँ, मैं दोबारा आऊंगा, तुझे सोने नहीं दूंगा। और वो आया, उसने मुझे कहा हंस। मैंने कहा हाँ, क्योंकि रो भी रहा था ना, पैसा जा रहा भाई साहब, टेंशन हो रही थी। लेकिन पादरी होने के नाते उसने मुझे कहा हंस। कह रहा लोगों को सिखाता हंस, अपने आप दुखी हो रहा है, कहता हंस। मैंने कहा हा 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 हा। कहता मजा नहीं आया। मैंने कहा, उसने मुझे आधा घंटा स्वरदूत ने मुझे हंसाया। और उसके बाद फिर मैं जोर जोर से हंसने लगा। मेरी बेटी कमरे के पास आई, कहती पापा लगता है पागल हो गए, अंदर क्या हो रहा है? मैंने कहा हा हा हा। मैंने कहा कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम। और सुबह उठे, जिसके पैसे नहीं थे वो मर गया। मैंने नहीं मारा उसको, उसको हार्ट अटैक आ गया क्या। और उसके बाद कान्नू जी आए, हम नकली आंसू से रो रहे थे, रो भी रहे थे। दुख है, दुख तो होता ही है, चलो कोई संसार में से जाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी फैमिली ने हमें टाइम दे दिया कि जब हो दे देना। हालेलुया। और परमेश्वर ने 2 साल में ही पैसा उतार के वो मारा परे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं आज आपके सामने कोई मुसीबत पहाड़ बनकर खड़ी है। मैं कह रहा हूं बीज बोने वाले सरकारें आज मुसीबतें भाग जाएंगी आज। आमीन। समझ में आया कि नहीं? कह रहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अब मैं उस लड़के की वही कहानी बता रहा हूं कि 36 रुपए उसके अकाउंट में, और उसको मैं भविष्यवाणी करके कह रहा हूं। अब मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, आप में से कोई बैठा है यहाँ पर जिसके पास बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने आपको बोल दिया 10 साल भी तू मां नहीं बनेगी, और 15 साल भी तेरे पास तेरे पति के शुक्राणु नहीं है, लेकिन आपको किसी ने बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। चर्च आमीन बोलने वाले फिर से आमीन। आपके घर में गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने सिर पर हाथ रखें, अपने विश्वास को दिखाएं। आज मैंने ये गवाहियां, ये उदाहरण आपके सामने एग्जाम्पल है। मैं यहीं पर रहता हूं और यहीं पर आसपास गांव वालों को पता है। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को। अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी आज मैं समय सच्चे रब सच्चे बादशाह तेरे अगे अरदास करदा। पवित्र आत्मा जी तेरे लोग जड़े आज विश्वास करते ने, पवित्र आत्मा जी उनके काम चमक जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने आज का वचन ध्यान से सुना है पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर के घर में बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो आज वचन को सुनने के लिए अपना मन खोल रहे हैं, जिन्होंने बीज बोए, पवित्र आत्मा जी लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आज रिलीज, स्वर्ग से एंजल उतरे आज। परमेश्वर ये पहले जैसे ना रहे, इनका बिजनेस पहले जैसा ना रहे। आज से पवित्र आत्मा बड़े बड़े बिग डोर खुलने लगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से इनकी हेल्थ सच में परमेश्वर सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम में। लंबी आयु मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष का ठिकाना ना रहे पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता जो वचन को ध्यान से सुने उनके लिए पवित्र आत्मा जी आज हाथ बढ़ाना, परमेश्वर स्वर्ग से हाथ बढ़ाना उनके लिए। एंजल प्रोवाइड कर इस चर्च के अंदर। मैं देख रहा हूं बहुत सारे एंजल आपकी सहायता के लिए प्रोवाइड हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से गुड न्यूज मिलेगी। जो वचन को सुनेंगे और मानेंगे पवित्र आत्मा उनके घर में 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना फल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले बधाई दो एक दूसरे को। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको बधाई दो, बोलो कि तेरे पास 100 करोड़ आने वाले हैं। कईयों को विश्वास नहीं है। मैं तो झाड़ू लगाती हूं, मैं तो पोछा लगाती हूं, मैं तो चाय पिलाती हूं। हमारे देश में भी कोई चाय बनाता था, देखो आज क्या है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप कुछ भी हो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता आपके लिए। बोला हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? मैं फिर किसी और को आज धनी करके जाऊं? मैं गपोड़े नहीं मार रहा,
थोड़े दिन के बाद आप लक्की हो जाएंगे। विश्वास करते हो? आप में से है वो व्यक्ति, ब्लेसिंग है उसके ऊपर, गुड न्यूज है उसके ऊपर। एक कोर्स गा एक कोर्स कहाँ भाग गया? कोर्स गाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा रुआ। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस कैबिन में बैठे हो, आप किसी भी कैबिन में हो सकते हो। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है, आपके ऊपर वो अनॉइंटिंग आ रही है। वो पहले जैसे नहीं रहोगे यीशु मसीह का नाम। हर आशीष आपकी होगी। फिर से कहो, अपने हाथों को उठा के फिर से कहो रुआ। बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठो। रुआ रुआ। आप में से वो लोग आशीषों को देखेंगे। मैं कह रहा हूं, सुनो, जिसका नाम एस से, एन से, आर से, जी से, पी से, एम से है, के से है, उसका नंबर लगने वाला है। ये कई लोगों ने उछल कर विश्वास किया इस बात पर। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप देखेंगे गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है। जो परमेश्वर ने मुझे बनाया, मेरे पास एक्सपीरियंस है। बैठ जाओ, सारे बोले हालेलुया। मैं देख रहा हूं यहां पर ऐसे कौन है जिसका नाम बीर है? बीर, हाँ बीर, हाँ कौन है आपके साथ? हाँ कम एयर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा। रुआ लेडीज कैसे आएंगी ऊपर से? रखा दिल दी तजोरी विच सांभ के, मेरे मोतियां तो महंगे तेरे बोलने तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी, क्योंकि जून दिया गल्लां तेरे। कौन कौन है आपके साथ? हाँ आने दो उनको, शाबाश। नहीं इसके साथ जो है, बाकी बैठे रहो। बस इस फैमिली के साथ जो है, जो इस फैमिली के साथ है, इसके साथ हो। फिर जो भी हैं, सुनो, हाँ जो भी हैं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा एक नुकसान से, बीर नाम वाले लोग बड़े नुकसान में थे। सुनो, मैं तेरी तरफ आ रहा हूं लड़के, मैं तेरी तरफ आ रहा हूं। वीर बहादुर कौन है? क्या नाम है? वीर बहादुर। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह। सुनो, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपके साथ जो भी हैं, सुनो, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कहता कि बड़े टाइम पहले, कहता किसी ने 3 कबूतर, कहता कुछ पक्षी मरे हुए, कहता तुम्हारे कोठे पर गिरे। होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया अभी नेपाल में। कहां से आए आप? कहां से आए? जी सर। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का नाम। सुनो, मेरी बात पर विश्वास करना। पवित्र आत्मा 0 से हीरो बना देगा आज। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी परमेश्वर ने कहा अभी इसी समय, कहता कि काफी समय पहले, कहता कुछ चीजें थी आपके पुरखों में, पैसे थे, लेकिन वो पैसे आपके पास आए, आपके डैडी के पास, आपकी फैमिली के पास आए, लेकिन उसके बाद कहता कि डाउन होते चले गए। 25 लाख रुपए का कुछ प्रॉब्लम हो गया। 25 लाख रुपए का क्या हुआ था? मेरा 2 गाड़ी था सर। 2 गाड़ी था, उसके लिए तो गाड़ी किन गया, शादी करने के लिए बात किए। उसके बाद गाड़ी खरीद की है। उसके बाद पूरा नुकसान हो गया है सर। गाड़ी जो आपने गाड़ी खरीदी, आपका एसी गाड़ी पूरा 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। होली स्पिरिट ने मुझे बोला 2 गाड़ियां। जी सर, मलेशिया में हेड सेक्रेटरी में काम किया था। सुन, मुझे नहीं पता, जो भी अभी इसी समय सुनना ध्यान से। पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा, कहता जिस दिन आपने गाड़ी लिया, कहता उस पर स्नेक बिठाकर भेजे, कहता कि आपके घर के अंदर, कहता ये और वो आपके पड़ोसी आपसे जलने लगे, जेलस करने लगे। आप ही के लोग हैं वो जो जेलस कर रहे थे आपको। उस समय से नजर बोलते हैं, नजर पट्टू, क्या बोलते हैं?
नजर बंद कर दिया गया आपको। कहते हैं एक ब्लैक मैजिक किया गया, आप बर्बाद होते चले गए, बर्बाद होते चले गए। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, कहते हैं एक आपकी डेटें उसके पास है, आपका नाम उसके पास है, आपकी डेट किसी को 17 फरवरी या फिर 17 20 के आसपास ऐसी डेट 17 डेट किसका जन्म आता है? किसका? फरवरी 27 17 डेट 17 18 19 20 ये 4 डेटों में किसका तुम्हारे में से घर में परिवार में? पवित्र आत्मा ने मुझे अभी बोला, अब इसी समय याद करेगा, शैतान याद नहीं करने दे रहा। 3 तरीके से ब्लैक मैजिक हुए। और कहता कि आप नेपाल में, कहता कि अभी लोग बोल रहे हैं आपको कि आप कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तुम बहुत जगह जगह जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, जीरो होते जा रहे हो, आप बाहर जाना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, कोरिया में जाना चाहते हो। अपने आप मत बोल, नहीं तो मैं तेरे लिए भविष्यवाणी नहीं करूंगा। हाँ, अगर तुम बताओगे मुझे तो भविष्यता कौन कहेगा? तू ही बताई जा। यू आर प्रॉफिट। हाँ, भविष्यता कड़क होता है, जो मैं बोलूंगा उसको सुनना है सिर्फ। अगर अच्छा लग रहा है ठीक है, नहीं तो छोड़ दे इसको। पवित्र आत्मा बात कर रहा हूँ, उसकी महिमा खराब नहीं करना। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, कहीं मिली नहीं है मेरे से, मेरे को जानती नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा प्यार करता है। सबीना कौन है? मैं हूँ सर। जोर से तारीफ। Glory to Jesus. Hallelujah. चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ारे काम देखो। आप सुने, आप समझ में आ रहा है कि प्रभु आपके नाम को जानता है, आपको बताता है। परमेश्वर यहाँ पर लोग ऐसे नहीं आते, आपको बता रहे हैं। आप कोरिया जाना चाहते हो, पवित्र आत्मा कह रहा है आप जापान जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लेकिन वो जाने नहीं दे रहा, आपको जाने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा। प्रॉब्लम डाल रहा है, क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। संगीता कौन है? संगीता मेरा श्रीमती है। कौन है इसकी पत्नी है, मेरा पत्नी। सहेली? श्रीमती? वो क्या होता है वो श्रीमती? मेरी बहन उनकी पत्नी है। ऐसे बोलना, वाइफ है, वाइफ वाइफ है संगीता। हाँ हाँ, सुनो, दोनों के पेट में प्रॉब्लम है। होली स्पिरिट ने मुझे बोला अभी आई है यहाँ पर? संगीता नहीं आई, संगीता नहीं आई। सुनो, पेट में प्रॉब्लम है, आपके भी पेट में प्रॉब्लम है, इसके भी पेट में प्रॉब्लम है। चेक कराना, अपने अल्ट्रासाउंड कराना, चेक कराना, यूट्रस में प्रॉब्लम है आपको। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो टेस्ट कराओगे, डॉक्टर कहेगा गिल्टी हैं, गांठें हैं, रसोलियां बन रही हैं, यूट्रस में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पेट में इन्फेक्शन है। कहता है कि लेकिन पवित्र आत्मा कहता है मैं आज आजाद कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये खारिश करते हैं, रात को सोते हुए खारिश करते हैं, स्किन एलर्जी होता है, ऐसे स्किन एलर्जी होता है। हाँ, पूरी तरीके से आप बदन पर पूरी तरीके से आपके रैशेस पड़ जाते हैं, निशान पड़ते हैं, नींद के धब्बे पड़ते हैं। और इसी समय रात को ऐसा लगता है आपको कोई टच करके जा रहा है, टच करके जा रहा है, आपको लगता है कोई टच करके जा रहा है, कोई आपको आवाज लगा रहा है, आपको छेड़ रहा है, और मेरी आंखों में देख, और इसी समय निकल रहा हूँ। पारा आगे आने दे, चल चल, इस लेडीज को भी छोड़। दोनों के मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चलो चलो चलो। क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं इसको? हाँ, मार रहे हैं सब इसको। ये इसको बाप 20 साल से बेपता हुआ। हाँ, इसको सब खत्म करूंगा मैं। 20 साल से बांध रखा है, कहता है इसको खत्म करूंगा। तूने कराया इसका नुकसान? 25 लाख से बॉडी किया 25 लाख से। ये बहुत ही धनी हो रहा था, उसके लिए इसको मैं 15 साल से ये इसका बहुत धनी हो रहा था, ये नजर कर लिया। सुन रहे हो? आपके साथ भी ऐसा होता है कई बार, जब आप बढ़ते हैं आपके ऊपर नजर करने वाली आत्माएं आ जाती हैं। 2 गाड़ी है उसके लिए मेरा। अभी इसी समय फ्री हो रहे हैं सबके यीशु मसीह के नाम में। इसी समय निकल जा इसके अंदर से। चल, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल, पवित्र आत्मा इसको छू और इसी समय टच कर। मित्र देख, मित्र देख, मित्र देख, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, खोल, आंखें खोल, टच यीशु के नाम में। ओके, फ्री 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 फ्री। मित्र देख, मित्र देख, मित्र देख, लड़के मित्र देख, मित्र देख, मित्र। चल, छोड़ दे, और दाएं बाएं नहीं देखना, इधर देख, और इसी समय निकल जा इसमें से। जाना तू, अब तेरा टाइम खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। इसी समय चलो बाहर यीशु मसीह के नाम में।
मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात हालेलुया। है। सुनो, अब तुम्हारी अभी पिछली बातें इसलिए बताई हैं कि तुम्हें यकीन हो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। सुन रहे हो? पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ पक्का 100% वो ब्लैक मैजिक खत्म। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, एस नाम से एक और है जिसको आप जानते हो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि थोड़े दिन ठहर जा, 3 महीने के बाद पवित्र आत्मा कह रहा है जैसे 6ठा महीना शुरू होगा पासपोर्ट पर वीजा लग जाएगा यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुलेंगे। कहता है कि जो नुकसान हो रहा था बंद हो गया अब से। वो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि जा अब से फिर से एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि मैं तुझे एक कंपनी का मालिक बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय गुड न्यूज होगा, फेवर करेगा और इसी समय ब्लेसिंग। ड्राइवर 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 मेरा गाड़ी में था, मेरा भाई नहीं ड्राइवर है। मेरे दूजा जीजा भी ड्राइवर है। अच्छा, क्या जीजा पीछा से हमें कुछ नहीं लेना? ये साली है तेरी? मेरा साली है जी। मेरे को कैसे मालूम? तू जीजा पीजा पूजा ना कर, मुझे सब जानता हूँ मैं। पिज्जा पिज्जा हमारे यहाँ भी बनता है, पिज्जा खा के देख एक बार। हालेलुया। आमीन। साली है ना तेरी? साली है जी। तभी बोल रही है इतना, साली है ये। सारे बोले हालेलुया। आमीन। डरना नहीं, होली स्पिरिट आपको जानता है। समझ रहा है मेरी बात? कह रहा है कि अब से परमेश्वर काम करेगा। ड्राइवर देखा मैंने तेरे भाई को, ठीक है? अब से एक नहीं 4-4 गाड़ियां होंगी। अब कंपनी स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में, कोई नुकसान नहीं होगा। अपने हाथों को उठाओ और जोर से आमीन बोलो, आज आजाद हो जाओ। रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। क्या वचन को सुनने के लिए तैयार हैं चर्च? कितने लोग आज से गरीब पति होना चाहते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग गरीब होना चाहते हैं? वो हाथ उठाओ एक बार, मैं देखना चाहता हूं। कितने लोग आज से फाइनेंस में मजबूत होना चाहते हैं? होना चाहते हैं आप? कितने लोग आशीष में बदलना चाहते हैं? मुझे बताओ आज, चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? जितने लोग फाइनेंशियल कंडीशन में मजबूत होना चाहते हैं अपनी अपनी बाइबल खोल लो। शाबाश। हागे की पुस्तक 1:6 जल्दी से निकालें फटाफट। हागे की पुस्तक 1:6 जल्दी से निकालें। जो जिनके नाम बी से स्टार्ट होते हैं, बड़ी बड़ी कोई कंपनी खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने इसलिए बुलाया था बीर को। सारे बोले हालेलुया। अपनी अपनी बाइबल खोलो। शाबाश। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। हागे की पुस्तक 1:6। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपकी थैली में छेद है? क्या आपकी आशीषों में छेद है? किन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी आशीषों में छेद हो गया है? मैंने मेहनत किया, खत्म हो गया। पैसा कमाया, बरकत चली गई। करें कि गाड़ी लिया, नुकसान हो गया। उसको बोलते हैं थैली में छेद है, आपकी आशीषों में छेद है। सुन रहे हैं कि नहीं? तो हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा हागे की पुस्तक में। भविष्यवक्ता क्या कह रहे हैं? हाँ, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सारे बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है आज बहुत सारे लोग खाते हैं, पेट नहीं भरता, पीते हैं, प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं, छेद हो जाता है, बरकत नहीं है। वो बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं रहता उनके घर में। कारण कहता है कि क्योंकि वो परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते। जो लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का पालन नहीं करते वो लोग हमेशा घटते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, याद रखना कोई मालिक का लाल उन्हें बढ़ने से नहीं रोक सकता। आज रात के बाद आप बढ़ेंगे। अगर आज आप सीख कर गए तो आज से आप बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज से घटना बंद हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। आज बहुत सारे लोगों ने कमाया होगा लेकिन कह रहे कि शैतान ने आपके जीवन में कह रहे कि वो प्रॉब्लम करके वो आपका सारा धन ले लिया, आपको प्रॉब्लम में डाल दिया। आपने बहुत जगह जाल डाला होगा लेकिन उदास होंगे आपने फॉर्म भरा होगा, उदास हो गए होंगे। आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करा, नहीं मिले, 27 साल निकल गए। आपने बिजनेस खोलना चाहा, बिजनेस नहीं हुआ। आप बाहर जाना चाहा, वो बाहर जाने के लिए आप फ्लॉप रहे। आप अपनी जिंदगी में फ्लॉप रहे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज जो मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन का जो मैं वचन आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर तुमने आज उस वचन को ध्यान से सुना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे चर्च। आमीन। कह रहा लोग आपके पास आएंगे, आप पैसे रख रख के भूलेंगे कहां पर रखें। इतना हो जाएगा। बोलो हालेलुया। इतना हो जाएगा आपके पास।
लेकिन मैं बता रहा हूं कि 90% लोग मसीह में आने के बाद आज भी कर्जे में है। 100 में से 90%। हाथ उठा के बताऊं जिसको कर्जा है, काम नहीं चल रहा, बंधन में कोई प्रॉब्लम है। देखो चर्च हाथ उठा रहा हूं, सब लोग हाथ उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कारण क्या है? कारण हमें देखना है बाइबल से। करे बाइबल बताती है, करे पतरस एक दिन बड़ी मेहनत कर रहा था और उसको मछली पकड़ने के लिए वो गया, लेकिन मछली में एक भी उसके जाल में मछली नहीं आई और वो उदास आकर बैठ गया। और उसी समय वो सोचने लगा, उसका बिजनेस चौपट होने वाला था, निराश था, वो निराश हो गया और कहने लगा कि शायद अब तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा, और वो निराश होकर बैठ गया। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जिसका बिजनेस, जिसका धंधा बिल्कुल बंद हो गया हो और ना चल रहा हो, या आपकी जॉब लग ना रही हो, आपकी उम्र निकलती जा रही हो, आप बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जो कमाते हैं, हो सकता है कहता है आपकी पत्नी रोज डॉक्टर पर खड़ी रहती है, आपके बच्चे रोज डॉक्टर पर खड़े रहते हैं, कहता है हो सकता है इसका मतलब आपका पैसा नुकसान में जा रहा है। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई जन ऐसा बैठा हो। मैं आपको में से किसी की गवाही बता रहा हूँ। एक औरत थी और उसी समय जब वो फैमिली मेरे पास आई और वो आकर कहने लगी, कह रही प्रॉफिट जी हमने कहते रो रो कर रात बिताई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती हमें 2 पीढ़ियों से हमारे ऊपर कर्जा है, पुरखों का, हमारा नहीं है, दादे परदादों का कर्जा है, और हम कमाते कमाते अब तक कह रहे 2 पीढ़ियां निकल गई हैं उतारते उतारते, आज भी कर्जा नहीं उतर रहा, आज भी कर्जा नहीं उतर रहा। मैंने कहा तुम प्रार्थना नहीं करते? बोलते हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, हम चर्च भी आते हैं, फास्टिंग भी करते हैं। मैंने कहा तुम एक कर्म नहीं करते, कर्म करना है। तुम विश्वास तो करते हो लेकिन कर्म नहीं करते। कह रहा इसका मतलब परमेश्वर ने उसको कहा कि तू टाइथ नहीं देती है। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग मसीहत में हैं लेकिन टाइथ पर गलत प्रचार किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं टाइथ तो गरीबों को दे दो, टाइथ तो उसको दे दो, पादरी अमीर हो जाएगा अगर टाइथ आप दोगे तो। आपके समझ में नहीं आ रहा। आज वचन की एक एक चीज में खोलकर आपको बताऊंगा कि ताकि आप लोग आज से जितने समझदार हो गए वो बढ़ते चले जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे पवित्र आत्मा की ओर से ये बात है। कहता है वो उस औरत को जब मैंने बताया और उसी समय उस फैमिली ने विश्वास किया। 20 साल से वो क्रिश्चियन थे लेकिन वो अपनी जिंदगी में दशमांश कभी टाइम पर नहीं देते थे। कभी देते थे, कभी रख लेते थे, कभी देते थे, कभी रख लेते थे। और उन्होंने कहता कि अपनी लाइफ में मुसीबतों को देखा और उसी समय जिस दिन से उन्होंने इस बात पर अमल किया उनके साथ चमत्कार हुआ। उनको एक लोन मिला और लोन के बाद उन्हें एक फैक्ट्री खोली और फैक्ट्री खोलने के बाद एक पार्टनर मिला और उनका लोन भी उतर गया। और वो 2 महीने के अंदर कहते कि गवाहियां देने लगे, कहते कि हमारा तो सब काम एकदम से अच्छा हो गया। हालेलुया। कारण क्या था? कारण परमेश्वर का दशमांश वो अपनी जिंदगी में देने लगे। 10वां हिस्सा, कहते हैं 10वां हिस्सा। बाइबल बोलती है, बाइबल में एक नियम है। आज भी बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं लेकिन उनकी लाइफ में एक भी आशीष नहीं है। आज आप कोइन मीटिंग में आए हैं, आप समझो कि यीशु मसीह ने, जो लोग आपको गलत प्रचार करते हैं, मैं झूठा गोस्पल बांटने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर। मेरी चर्च के अंदर, मेरी मिनिस्ट्री के अंदर मेरी गवाहियां हैं। जिस दिन से हमने दशमांश देना शुरू किया मेरे लोग और हम आशीषित होते चले गए यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में नियम है, गलातियों के 6:7 में देखो क्या लिखा। बाइबल में एक नियम है, कह रहा है कि दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सारे बोलो दोगे तो दिया जाएगा। 2 बातें जरूरी हैं। कहता है खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन का जब आप पालन करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। 2 बातें कंपलसरी हैं उसके अंदर। कहता है कि 2 नियम बनाए हैं परमेश्वर ने कि बोने का समय, एक काटने का समय। जब आपने बोया ही नहीं है तो आप काटोगे कहां से? हालेलुया। तो इसका मतलब लोग बोते नहीं है वो, इसलिए वो काटते नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आज मसीह लोग, कह रहा मनुष्य जो बोता है, देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे इसमें गलाती। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि आप में से बीच में से कुछ लोग धोखा देने वाले भेड़िए बैठते हैं आपके चर्च में, आपके बीच में, आपको गुमराह करते हैं, आपका मन गुमराह करता है, आपके लोग गुमराह करते हैं आपस में। बोलते हैं रे चलना, पादरी तो ऐसे बोलते रहते हैं, कोई दशमांश दुश्मन का कुछ नहीं होता। मुझे बता दो एक भी बंदा दशमांश ना देने वाला क्या वो अरबपति बन गया? परमेश्वर ने मसीह लोगों को अरबपति होने के लिए बुलाया है, करोड़पति होने के लिए बुलाया है। कहता उन्हें, कहता परमेश्वर ने कभी भी एक व्यक्ति कहता नहीं नहीं आत्मा में तरक्की करो, कह रहा जीवन को सुधार करो, आत्मा में सुधार करो, आत्मिक हो जाओ। अबे बेवकूफ कहीं के आत्मा में तो जब वो सुधार करेगा जब उसके अल्ले पल्ले भी कुछ होगा। समझे कि नहीं? जब आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगी तो आपका मन भी नहीं करेगा बाइबल पढ़ने का, आपकी प्रार्थना करने का मन भी नहीं करेगा।
बहुत बहुत सारे लोग, 100 में से 1% एक आदमी ऐसा होता है साधारण, जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन सब झूठे बैठे हैं यहाँ पर, झूठ बोलते हैं हमें पैसे की जरूरत नहीं है, सबको जरूरत है पैसे की, है कि नहीं? यीशु मसीह ने जब एक मरी हुई लड़की को जिंदा किया और उसने उसके बाद उसको कहा, कह रहा लोगों को कहा जाओ इसके लिए जुगाड़ नहीं करो, इसके लिए कह रहा खाने का इंतजाम करो। हालेलुया। उसने उसके लिए खाने का इंतजाम किया। अगर परमेश्वर आपके खाने का प्रोवाइड करा सकता है तो याद रखना आपके बैंक में फाइनेंस को भी प्रोवाइड करा सकता है। आज रात यीशु मसीह का नाम, आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है, आपके बच्चों को कहीं से कहीं ले जा सकता है। लेकिन कह रहा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मजाक ना समझना इस वचन को। आज कहता अगर आप मजाक समझ रहे हैं, यही कारण है 10 साल से आप धक्के खा रहे हैं, बहुत सारे लोग भटक रहे हैं। और लोग आकर बोलते हैं पापा, कह रहा लोग हमारी नामधराई कर रहे हैं, नामधराई कर रहे हैं, हमें गली मोहल्ले में बोलते हैं लोग क्या मिला तुम्हें मसीह में जाने के बाद, वो ठीक बोलते हैं तुम्हें। कहता क्योंकि तुम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हो। बाइबल कहती है कह रहा कि मेरे को ठट्ठों में मत उड़ाओ, कहता है धोखा ना खाओ, कहता है लोगों की बातों से धोखा ना खाओ, अपने मन से धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। लिखा मनुष्य जैसा बोता है वैसा काटेगा। हालेलुया। कह रहा मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। आप क्या बोकर जा रहे हैं धरती पर अपने बच्चों के लिए? काटे कि फूल बोकर जा रहे हैं? आप आए इस धरती पर, आपने क्या बोया है आपको पता है। अगर आप झूठ बोलते हैं एक दिन आपके बच्चे भी झूठ बोलेंगे। आप गाली देते हैं आपके बच्चे भी गाली देंगे। आप शराब पीते हैं आपके बच्चे भी शराब पीएंगे। 100% लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। धोखा ना खाओ। कहता अगर आप बोने में कमजोर हैं तो इसका मतलब कहता है परमेश्वर कहता आपको कभी धनी नहीं बनाएगा। याद रखना अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन में कहता बोने वाले नहीं है, कहता जैसा आपने बोया है। अगर बच्चे ने माँ बाप की बदतमीजी की है तो एक दिन तू भी माँ बाप बनेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर आप सास की इज्जत नहीं करते एक दिन तू भी सास बनेगी। बहू खुश हो जाओ, तुम भी सास बनोगी। लड़के खुश हो जाओ, तुम भी एक दिन ससुर बनोगे। बहुत लंबी उम्र जियोगे, लेकिन जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बाइबल का नियम है। कहता धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कहता यहाँ पर वो क्लियर खड़ा है। कहता मनुष्य, कहता है मैं आपके समझ में नहीं आ रहा, आपको पंजाबी में समझ में आएगा। आप अपने पड़ोसी को पंजाबी में बोलो जिद्दा ना बोएंगी उद्दा ना कटेंगी। गुस्से में बोलो जिद्दा ना बोएंगी उद्दा ना कटेंगी। कौन समझ आया कि नहीं? जिद्दा ना बोएंगी उद्दा ना कटेंगी, जिद्दा ना बोलेंगी उद्दा ना खाएंगी। अपने पति तो सारे बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं जैसा बोओगे आप वैसा काटोगे। सिद्धांत है ये बाइबल का। अगर आप किसी गरीब का हक मारते हैं आपका भी हक मारा जाएगा। अगर आपने किसी का पैसा मार लिया आपका भी मारा जाएगा। आपने किसी से धोखे से घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, आपका भी मारा जाएगा। जो धोखा कह रहा कि यूसुफ ने किया, मैं कह रहा हूं याकूब ने किया, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने अपने भाई का हक मार लिया एसाव का, और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने धोखा कर लिया, झूठ बोल के अपने बाप के सामने हाथ करके ऐसा कर दिया, कहता कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं एसाव। और उसके लिए भविष्यवाणी कर दिया। और क्या हुआ जब वो अपने ससुर मामा लबान के यहाँ पर गया तो उसके बाद उसने बहुत कमाया, बहुत कमाया। उसने क्या किया? उसने उस समय में एक लड़की को पसंद किया और उसके साथ उसकी शादी हो गया। लेकिन आपको पता है पहले शादियां घूंघट में होती थी, घूंघट उठाया भी नहीं जाता था। पहले के लोग तो मैं उनको सलूट करता हूं भाई साहब, ऐसे ही कर लेते थे शादियां बिना देखे। कहते कोई नहीं, माँ बाप ने कहा कर लो ब्याह। हैं काले तवे पे, गरम तवे पे हाथ रख के आते हो तुम उसने ऐसे करके ब्याह कर लिया। और जब ब्याह हो गया तो उसने देखा क्या, कहता जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं वो तो है ही नहीं है। ये क्या, छोटी बहन को पसंद किया, बड़ी बहन बिठा दी, धोखा हो गया। और बाद में सोचने लगा था जैसा बोया था वैसा काट लिया आज मैंने। आप समझ रहे कि नहीं? आपने किसी के साथ धोखा किया है, आपके साथ भी होगा। लेकिन अगर आज पश्चाताप करोगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि कांटे नहीं है, धरती तुम्हारे लिए फूल उपजाऊगा। फूल फूल फूल, आपकी राहों में फूल गिरे हुए मिलेंगे रास्ते में। आमीन। कह रहा है कि आप जाते हैं, कह रहा है खाते हैं पेट नहीं भरता, यही तो कह रहा है भविष्यता। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा खाते हो पेट नहीं भरता, पीते हो प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हो छेद हो जाता है। कह रहा है कारण है, कहता आप क्या बोकर जा रहे हैं? आज आप इस धरती पर आए हैं, क्या बोकर जाएंगे? आप क्या बोकर जाएंगे? आप सिर्फ हालेलुया बोलकर बोकर जा रहे हैं, आमीन बोलकर बोकर जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता आपके कर्म भी नोट हो रहे हैं। वो ऊपर वाला आपके कर्म को भी नोट कर रहा है। उसके पास एक डायरी है, खुली किताब है ऐसे, कहता वहां पर, कहता उस किताब में एक एक जन का नाम लिखा गया है, उसके कर्म लिखे गए हैं। उसने इस दिन फलाने दिन क्या काम किया। यहाँ पर स्वर्गदूत आए, मैं आपकी फोटो खींच कर लेकर गए हैं अभी। हालेलुया। कहता कि आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आज रात, कहता आपने अपने ऊपर से एक भारी शराब को तोड़वा लिया यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अपने पड़ोसी को बोलो जिद्दा ना बोएगा उद्दा ना कटेगा।
गलातियों के 6 के 8 में क्या लिखा? कह रहा है गलातियों 6 के 8 में कहता है कि आप हाँ पढ़ें, देखो क्या लिखा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है जो शरीर के लिए बोता है, कुछ लोग सिर्फ अपने लिए बोते हैं, अपने लिए चर्च आए हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, वो शरीर के लिए बो रहे हैं। आप लोग जब प्रार्थना करने बैठते हो कितनी ईमानदारी है आपके अंदर। आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं पता है? मम्मी को ठीक कर दो, डैडी को ठीक कर दो, पापा को ये दे दो, मम्मी को घर दे दो, चाचा को ठीक कर दो। ओके पापा आई लव यू जीसस आमीन।